नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी लाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखे हैं। जिसमें से पहले वीडियो में हम टेंस के बेसिक पॉइंट को कवर किए थे और दूसरे वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। जैसे कि जानते हैं कि टेंस हमारे इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, तब ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है और हुए हैं। इसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए, इसके कुछ बनाने के रूल होते हैं जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। जिसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा प्लस इजेमार प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओसी। इसी प्रकार नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद इजेमार लगता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओसी लगाया जाता है। और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें सबसे पहले इजेमार लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे अच्छी पहचान है क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इजेमार लगता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों हमारे जो हैं ये प्रश्नवाचक में आते हैं, इसलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, सुरेश कपड़े धो रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा एग्जाम्पल है कौन सा टेंस है, सबसे पहले आप पहचानिए। देखिए, यहाँ पर है आया है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट मतलब होता है हैं, हूँ, हो, और कंटिन्यूअस मतलब होता है रहा, रही, रहें। देखिए, यहाँ पर है आया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है, इसका मतलब रहा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये हमारा टेंस है। सेंटेंस कौन सा है ये भी देख लेते हैं। सुरेश कपड़े धो रहा है, तो देखिए आपको ज्ञात हो रहा होगा कि सुरेश जो कपड़ा धो रहा है ये अपना कार्य बहुत ही आसानी तरीके से कर ले जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है। ठीक, इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए हम इसी रूल पर इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सुरेश है, तो इसको लिखेंगे सुरेश। अब देखिए, इज एम आर, और हम आपको ये बता दें कि कब इज लगता है, कब एम लगता है और कब आर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इज लगता है एक वचनकर्ता के साथ और केवल आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आर लगेगा। तो देखिए, जो हमारा सुरेश है ये हमारा एक वचन में आता है। ही सी नेम इट जो है ये हमारे एक वचन में आते हैं। देखिए, नेम है, किसी का नाम है, तो नाम आता है एक वचन में, तो इसीलिए हमने सुरेश लिखा है। सुरेश के साथ क्या लगेगा? तब इज लगेगा। तो चलिए हम इज लगाते हैं, सुरेश इज। अब देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, तो वर्ब हमारा क्या है? क्रिया क्या है? देखिए, क्रिया है हमारा धो रहा है, धोना क्रिया है, वास मतलब धोना होता है, तो उसको लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। सुरेश इज वॉशिंग द क्लॉथ। अब देखिए, यहाँ पर हमने यस क्यों लगाया? क्योंकि ये कपड़े हैं। अगर जो कपड़ा होता तो हम यहाँ पर क्लॉथ ही लिखते, लेकिन ये कपड़े हैं इसलिए हमको यस बढ़ाना पड़ा, ये बहुवचन है। ठीक, अब देख लेते हैं कि इसको जो नेगेटिव में कैसे बनाया जाएगा। सुरेश कपड़े नहीं धो रहा है।
अब चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सुरेश। सुरेश है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सुरेश। सुरेश। अब देखिए अब इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। एक क्वेश्चन कर्ता के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो सुरेश इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब देखिए हमने इसी रूल पर इसको बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम सुरेश लिख दिए। उसके बाद इसमें से फ्रेंड्स केवल एक ही लगाना है, या तो इज लगाओ या तो एम लगाओ या तो आर लगाओ। अब हमने आपको ये भी बता दिया है कि कब इज लगता है, कब एम लगता है और कब आर लगता है। देखिए एक वचनकर्ता के साथ हमने इज लगाया है, नेगेटिव के लिए नॉट, तो नॉट भी लिख दिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देखिए यहाँ पर आईएनजी जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कपड़े ही हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ओसी, ओसी तो हमारा है कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। इसमें देखिए हमारा वाक्य है क्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है। इसको बनाने के लिए हम इस रूल का फॉलो करेंगे। सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, इसमें से कोई एक लगाना है। तो देखिए एम के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लगाएंगे एम। एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो एम आई। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ने जा रहा है, यानी कि जाना हमारा क्रिया है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। गो मतलब होता है जाना, इसमें आईएनजी लगेगा, हो जाएगा गोइंग। आई एम आई गोइंग टू रीड। अब देखिए हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। आप यहाँ पर स्टडी भी लगा सकते हैं या स्टडी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अब हम देख लेते हैं, एक हमारा यहाँ पर सेंटेंस है, वह मैच नहीं खेल रहा है। तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा, सबसे पहले वाह की अंग्रेजी क्या होगी, ही हमारा कौन सा करता है, एक क्वेश्चन करता है, इसके साथ लगेगा ही। उसके बाद सहायक क्रिया इज, नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट, खेलना हमारा क्रिया है, इसमें आईएनजी लगाएंगे। ही इज नॉट प्लेइंग द मैच। मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए देखिए हमारा ये दोनों सेंटेंस तैयार हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। इसमें सबसे पहले हम आर लगाएंगे। क्यों आर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा तुम है ये बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आर को सबसे आगे हम कर देंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी कि तुम, आर यू। उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए हमारी क्रिया क्या हो रही, जाने क्या हुआ है, यानी कि जाने का कार्य हो रहा है, तो गो मतलब होता है जाना, आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा गोइंग। आर यू नॉट गोइंग। उसके बाद देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना हमको नहीं भूलना है। अब हम चलिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, सभी से रिलेटेड हम अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 4 एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जो पहला एग्जाम्पल है वो है कुत्ता दौड़ रहा है। अब देखिए कुत्ता हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि कुत्ते के द्वारा कार्य किया जा रहा है या कुत्ते के बारे में कुछ कहा जा रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम डॉग लिखेंगे, डॉग। अब देखिए कुत्ता कौन सा वचन है, एक वचन है, अकेले ही है ना, तो इसलिए ये एक वचन है। डॉग इज रनिंग, दौड़ना क्रिया है, इसमें आईएनजी लगेगा, तो हो जाएगा रनिंग। देखिए अब ये हमारा तैयार हो गया।
कैसे कैसे हमने इसको बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इसमें से कोई एक लगाना था, वो हमने इज लगा दिया। क्यों इज लगाया, क्योंकि कर्ता हमारा एक क्वेश्चन था। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए वर्ब हमारा क्या है, रन, रन मतलब दौड़ना, दौड़ना हमारा क्रिया था, इसमें आईएनजी लगा तो हो गया रनिंग। बस इतना ही हमारा था, ये बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये है हम क्यों बगीचे में जा रहे हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बगीचे में क्यों जा रहे हैं। दोनों तरफ से बात एक ही पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, अगर जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, अगर जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओसी, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के बीच में आया है। क्यों, एक प्रश्नवाचक शब्द होता है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। अब लगाएंगे हम या तो इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। अब देखिए जो हम है ये बहुवचन में आता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर लगाएंगे, वाई आर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वाई आर वी गोइंग इन द गार्डन। अब यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं। इज एम आर में से कोई एक, हमारा ये बहुवचन था इसलिए हमने आर लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाए बी, हम सब्जेक्ट था इसलिए हम यहाँ पर बी लगा दिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए आईएनजी लगाएं। उसके बाद बगीचे में, बगीचा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता, लेकिन बगीचे में दिया था इसलिए हमने इन लगाया। उसके बाद दा लगाया। दा किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए आप लगा सकते हैं, इससे सेंटेंस और अच्छा भी लगने लगता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो है किसान खेत क्यों जोत रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी क्यों आया है और वो बीच में आया है, वाक्य के बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि इसके मतलब होता है वाई। अब देखिए अब हम लगाएंगे इज एम आर में से केवल एक, या तो इज लगाओ या तो एम लगाओ या तो आर लगाओ। इज कब लगेगा, एक वचन के लिए इज, आई के साथ एम, और बहुवचन के लिए आर। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे जल्दी याद हो जाएगा। देखिए किसान है जो हमारा, वो एक किसान है, वो एक वचन है, इसके लिए क्या लगेगा, इज, वाई इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे फार्मर, वाई इज फार्मर। अब देखिए क्या करना है हमको, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या हो रहा है, कार्य जोत रहा है, जोतना हमारी क्रिया हो रही है, तो उसमें लगाएंगे आईएनजी। टिल मतलब होता है जोतना, टिलिंग द फील्ड, टिलिंग द फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हम लगाएं क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, इज एम आर में से एक इज लगा। उसके बाद किसान जो हमारा सब्जेक्ट था इसको लिख दिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जोतना हमारी क्रिया थी इसलिए हम इसमें आईएनजी लगा दिए। उसके बाद द फील्ड, फील्ड हमारा क्या है, खेत, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से बन गया। अब चलिए हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें है बंदर पेड़ पर नहीं कूद रहा है। ये देखिए ये हमारा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं जैसे शब्द आया है। जहाँ भी नहीं जैसे शब्द आए वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है। तो देखिए बंदर पेड़ पर नहीं कूद रहा है, इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओसी, उसके बाद कुछ नहीं। अब चलिए हम बनाते हैं इसको। इसमें सबसे पहले हम दा लगाएंगे तो हो जाएगा द मंकी, जो हमारा सब्जेक्ट है,
द मंकी। अब देखिए बंदर हमारा एक वचन है, इसलिए लगेगा इज। द मंकी इज नॉट जंपिंग ऑन द ट्री। अब देखिए इसको हमने किस तरह से बनाया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या है हमारा सब्जेक्ट? बंदर है, इसलिए हम दाल सबसे पहले लगा दिए। दा भी आप लगा सकते हैं, इससे वाक्य जो हमारा हो तो अच्छे से दिखने लगता है। और इसका एक यूज होता है जिसको हम अगले सीरीज में लेकर के आएंगे। एक हम यूज का सीरीज चलाएंगे, उसमें 20-25 यूज रहेंगे अच्छे अच्छे। उसमें हम आपको ये भी बताएंगे ये कहाँ लगाया जाता है, इसलिए आप लगा सकते हैं। हमने लगा दिया है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, द मंकी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, EJMR लगाना है। इसमें से केवल एक लगेगा, इज लगेगा। क्यों इज लगेगा? क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है। ठीक, अब देखिए अब नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ नहीं आया है, नहीं के लिए नॉट। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। देखिए वर्ब क्या है हमारा, कार्य क्या हो रहा है, कूद रहा है, तो कूदना एक क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, जंप। जंप मतलब कूदना, इसमें ING लगा तो हो गया जंपिंग। अब देखिए कहाँ कूद रहा है, पेड़ पर कूद रहा है। आन मतलब होता है पर, ट्री मतलब पेड़, इसलिए हम लगा दिए ऑन द ट्री। ये भी हो गया। इस तरह से ये बन गया है। प्रेम प्रसार है, हर्ष अपार है। वीडियो देखने वाले का हमारा नमस्कार।